हेलो, नमस्कार आप सभी को, मेरा प्रणाम। मैं आज कुछ बात करना चाह रहा था आप लोगों से, क्योंकि मैं भी बिहार का रहने वाला हूँ ऑब्वियसली। और मैं एक चीज़ बताना चाह रहा था कि बिहार में इलेक्शन का समय है, इलेक्शन होने वाली है। तो कुछ चीज़ों पे मेरा मन किया कि मैं शायद आप लोगों का भी ध्यान उसकी तरफ दिलवाऊँ, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना सही समझा और सही समय पे कोशिश कर रहा हूँ। मैं कभी वीडियो बनाता नहीं, मैं ऐसा यूट्यूबर वगैरह कुछ हूँ नहीं, लेकिन जो मैं फील कर रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, जो दर्द मुझे लोगों की दिख रही है, वो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। मैं एक कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करता हूँ। मैं यहाँ पे एज इंजीनियर वर्किंग हूँ, तो मुझे उतना कुछ फेस नहीं करना पड़ता जितना कष्ट होता है हो रहा है लोगों को यहाँ पे। लेकिन मैं बिहार से हूँ और हमारे यहाँ पे काम करने वाले जितने भी वर्कर टाइप के लोग हैं, वो हमको लगता है 95%, 2-4% जैसे अगर ये दिल्ली का साइड है तो इधर का कुछ लोकल लोग हो गया, कुछ बंगाल के कुछ स्पेशल लोग आते हैं कुछ काम के लिए, तो वो सब 4-5% आप पकड़ लीजिए, लेकिन 95% लोग बिहार के ही होते हैं। मैं भी बिहार का हूँ, तो कुछ लोग हमको ये भी सोच के कुछ चीज़ें अपना दर्द साया कर लेते हैं कि चलो सर हमारे बिहार के हैं तो हमारा दर्द समझ लेंगे। और कुछ लोग ऐसे आते भी हैं कि सर मुझे कुछ हेल्प चाहिए, जितना हो सकता है, जितनी मेरी औकात है मैं कर देता हूँ, थोड़ा बहुत जो भी हो कर देता हूँ, ठीक है कर लीजिए, ये भी जान के कि चलो हमारे तरफ के हैं, हमारे लोग हैं, ये सोच के। लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आज के कुछ दिन पहले का एक घटना है। मुझे एक लेबर ही है, मुझे ऐसे ही फ़ोन किया कि सर मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, मुझे को घर भेजना है, थोड़ा फैमिली में इशू है। तो मैं बोला ठीक है मैं ऑनलाइन भेज दे रहा हूँ। तो वो बोला नहीं सर मुझे कैश में चाहिए। तो मुझे कहीं निकलना था, एक्चुअली मैं रेडी हो रहा था, तो मैं बोला ठीक है मैं देता हूँ, तो तुम आ जाओ इधर। तो वो मुझे बोला सर थोड़ा सा मुझे ना खाना बना रहा हूँ सर, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, 20 मिनट, मैंने सब्ज़ी चढ़ा रखी है, ऐसे करके। तो मैं बोला ऐसा करो, मैं बाहर निकल ही रहा हूँ तो मैं ही आ जाता हूँ तुम्हारे रूम तक, तुम्हारा रूम कहाँ है बताओ, ऐसे करके मैं यहाँ दे देता हूँ वहाँ पे। जब मैं उस रूम पे जाने के लिए उन्होंने फ़ोन किया, सर यहाँ पे है आ जाइए, ऐसे करके मैं उसको और जब बिल्डिंग में चढ़ा, जब मैं उस फ्लोर की स्थिति देखा, जब उन लोगों का रूम में गया, जब उन लोगों का रूम का स्थिति देखा ना, लिटरली ना मुझे ऐसा लगा कि यार सही में ये लोग इंसान हैं कैसे? एक रूम में, उधर ही बाहर भी नहीं, उसी रूम में जूता रखा है, जूता चप्पल सब कुछ, इतना ही जगह में खाना बना रहा है, फिर उस चूल्हा को उठा कर गैस के ऊपर हर सामान से को इतना जगह लेके उसी में 5-6 लोग सो रहे हैं। मतलब मैं बता नहीं सकता, इतने कष्ट की ज़िंदगी जी रहे हैं। फिर भी वो लोग हर महीने, हर सप्ताह उन लोगों को भी सैलरी मिलती है, कभी भी नहीं मिला तो 2 सप्ताह के बाद मिलता है। जिस दिन पैसा मिलेगा ना, उसी दिन बोलेगा मैं घर पैसे भेज रहा हूँ। क्यों भेज रहा हूँ भाई? तो वहाँ पे बच्चे हैं, बीवी है, फैमिली है, माँ है, बाप है, सब ठीक है, पैसे भेज रहा हूँ, ठीक है भेजो। इतना कष्ट झेल रहा है, ना तो वहाँ पे घर में बैठी उनकी माँ को पता है, ना उनकी बीवी को पता है। क्यों? हम बिहारियों का ये नेचर है, हम बिहारियों का ये नेचर है, हम लोग अपने पे कुछ भी चीज़ झेल जाते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि ऐसा कुछ भी ना बोले जिससे हमारे घर में रह रहे मेरे माँ बाप, पिताजी को, मेरी वाइफ को, उन लोगों को ये सुन के दिक्कत हो। और आज यही एक तरह से मुझे लगता है यही एक रीज़न है कि बिहार में जो बैठे लोग हैं, चाहे आपके माँ बाबूजी हों, चाहे आपकी बीवी हो, उनको आपका फिक्र ही नहीं है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उनको, आप यहाँ पे मर रहे हैं, उन लोगों को सिर्फ पैसे से मतलब है। मुझे कहते हुए खराब लोग बोलेंगे अरे क्या तू बात कर रहा है यार, माँ बाप के बारे में ऐसा बोल रहा है, लेकिन मजबूरी है, जो मैं देख रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ। कुछ न्यूज़ रिपोर्टर वाले अभी चाहते हैं आप किसको वोट देंगे, इलेक्शन का समय है, किसको वोट देंगे? जो हमको दे रहा है 4 किलो चावल, 4 किलो गेहूँ, उसी को ना वोट देंगे। अरे भाई 20 रुपये केजी चावल मिलता है गाँव में, 100 रुपये का चावल हो गया, अरे 100 रुपये का गेहूँ हो जाए, 200 रुपये। जो बेटा तुमको यहाँ के कमा के हर महीने 10,000 रुपया दे रहा है, वो तुमको 200 रुपये का चावल गेहूँ खरीद के नहीं दे सकता।
दे सकता है ना। उस चावल गेहूं के लिए तुम अपने बेटे पति सबको दांव पे लगा दिया है? आज मैं एक नॉर्मल बात बता रहा हूँ यार, यहाँ पे कुछ लोकल सफाई करने के लिए लोकल लोगों को लोग पकड़ के लेके आए। मैं एक्चुअली मेट्रो में कार्यरत हूँ, तो यहाँ पे सफाई करने के लिए लोकल लोग यहाँ से आ रहे हैं, जो बगल बगल के लोग हैं काम करने के लिए। 7-8 हज़ार रुपये उनकी सैलरी है, ऐसे देता है साफ उफ करने के लिए। जब एक लंच का समय होता है ना, मैं देखा लंच के समय में जो यहाँ पे हमारे बिहार के लोग हैं, बेचारा वो 20,000 भी कमा रहे हैं ना, फिर भी उसके पास उतना टाइम ही नहीं है यार कि वो एक अच्छे से खाना बना के खा ले। एक कैसे भी किसी तरह से एक सब्जी बना लेगा, रोटी बना लेगा, आके सूखे सूखे ऐसे खाएगा, बस जी रहा है ज़िंदगी। वो लोग, यही लोग, इसका घर है ना, उसका कभी टिफिन बॉक्स खोलता है ना, मैं खुद कभी अकेले रह रहा हूँ यार, तो मेरा भी सेम ही हालत है। मेरे पास उतना टाइम नहीं है, अकेले कहाँ से बनाएगा यार, लोग नौकरी करेगा, खाना बनाएगा। वो लोग आता है बढ़िया से रायता, छोले, राजमा, पता नहीं क्या क्या, सलाद, खीर, पुलाव, क्या क्या 4-5 तरह की सब्जियाँ लेके आएगा, खाएगा। वही लोग बैठ के, हम लोग को एक सब्जी, क्योंकि टाइम ही नहीं है, हम लोग बना ही नहीं पा रहे, खुद से जिंदगी जीना है। वो लोग अपने घर से आ रहा है, उसका माँ है घर में, उसकी बीवी है घर में, उसको बना के अच्छे से, मेरा पति ड्यूटी करने के लिए जा रहा है, मैं बना के दे रहा हूँ, खाएगा। लेकिन हम लोगों को क्या है, कुछ भी नहीं। बिहार में बैठ के सब ऐसे मतलब खा रही आ रही, नेताजी हाँ हम लोग को 5,000 रुपया हमको 10,000 रुपया मिलेगा, 10,000 रुपया मिल के उड़ा लें। अरे 1 महीना में आपका पति 10,000 रुपया कमा के दे रहा है आपको। 10,000 रुपया सरकार दे दिया, उसके लिए आप भूल गई, आपका पति दे रहा है, उसको चला गया। वो दिया है कभी आपने अपने बच्चों के लिए वोट? कभी दिया है आपने अपने पति के लिए वोट? आपका एक वोट में उतना ही पावर है जितना एक प्रधानमंत्री के वोट में पावर है। आप बोलेंगे अरे हमारा एगो वोट से क्या हो जाएगा, एक ही वोट से ही होगा। कितना भी पावरफुल लोग हो, वो एक ही वोट देगा, कोई भी आदमी ज़्यादा वोट नहीं देगा, एक ही वोट देगा सभी। अभी मैंने ट्रेन में देखा है लोगों को जाते हुए, बिहार के लोगों को यार, जानवर की तरह, उसको आदमी से गिनती नहीं होती यार, आदमियों को हैं, मर रहा है, धक्का खा रहा है, बाथरूम में बैठ के जैसे तैसे घर पहुंच रहा है। क्यों? उसका जिम्मेवार सरकार तो है ही, साथ साथ में वो माँ और वो बहनें भी हैं जिन्होंने अपने पति अपने बेटे के लिए वोट नहीं किया, जिनको फर्क नहीं पड़ रहा कि क्यों। आपको सोचना चाहिए ना, क्यों आपका बेटा आपका पति आपके साथ नहीं है, आपको सोचना चाहिए, क्यों नहीं सोच रहे आप, क्यों नहीं है आपके साथ? आपने अपने बेटे को किस लिए, गाय है क्या आपका बेटा? गाय को देखे हैं, जब बच्चा पैदा ले लेता है, बच्चा बड़ा हो जाता है तो बच्चे को रख के गाय को बेच देता है लोग, नहीं तो भी गाय को रखना है तो बच्चे को बेच देता है लोग। आप लोग भी अपने बच्चों को जानवर की तरह ट्रीट कर रहे हो। आप अपने बच्चों को पैदा कर लिया, बड़ा हुआ 16 साल तक, जाओ बेटा कमा के दो हमको, हम बैठ के खाएंगे। कभी ये नहीं सोचा कि मेरा बेटा कमाए, मेरे पास ही रहे, शाम को मेरे पास आ जाए, मेरे घर में रहे, मेरे आँख के सामने रहे। कभी नहीं सोचते आप लोग। अगर सोचे होते ना तो आप लोग ये 4 किलो चावल अनाज के लिए वोट ही नहीं करते। बोल मुंह से निकलता है नहीं कि मुझे जो दे रहा है मैं उसको वोट दूंगा। मैं देखा हूँ यहाँ के लोगों को लिए, कौन से बिहारियों को नसीब होता है यार, हम लोगों जैसा खराब नसीब किसका होगा? घर छोड़ के बाहर में कमा रहे हैं, आज घर पे बाबूजी बीमार हो जाए, मान लो वो बूढ़े हैं, मरने वाले स्थिति में है, तो यहाँ बैठा हुआ लोग क्या सोचते रहता है जानते हो? उनके मन से निकलते रहता है यार कि ठीक है मर जाएगा ना, मरने के बाद ही जाएंगे भोज भात करने के लिए, इंतजार करते रहता कब मर जाए, क्योंकि उसके पास उतना टाइम नहीं है कि वो जाके अपने बाबूजी के साथ 10 दिन 15 दिन रह के उसका इलाज करवा लेगा। उसके लिए इसको छुट्टी चाहिए, जो यहाँ पे छुट्टी मिलेगा ही नहीं। 15 दिन का छुट्टी मिलेगा, नौकरी छूट जाएगी। 15 दिन घर पे जाकर बैठेगा तो 16वें दिन खाएगा क्या बच्चा, उसके लिए सोचना पड़ेगा। हैं? कितने ऐसे लोग होंगे, मेरे से आप रिलेट करना, कितने ऐसे लोग होंगे जिसके घर में अगर उनके माताजी या पिताजी एक्सीडेंटली एक्सपायर कर गए होंगे ना, पक्का उनकी बॉडी न सड़ गई होगी। क्यों? क्योंकि आपको दिल्ली से, कलकत्ता से, मद्रास से, चेन्नई से, गुजरात से जाना पड़ेगा वहाँ पे, तब आप अपने पिताजी को माताजी को आग देते हैं।
अरे जीते जी तो सुख दे ही नहीं पाए, मरते हुए उनकी बॉडी को सराह रहे हो यार। क्यों? मजबूरी है। अगर सोच लो वही अगर हम अपने घर में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने डिस्ट्रिक्ट में भी कहीं मान लो काम करते होते तो चले जाते ना यार। हैं? आप तो सोचो सोचो क्या स्थिति होगी उन लोगों की, क्या मतलब किस मेंटल प्रेशर से गुजरता वो इंसान। घर पे बाबूजी एक्सपायर कर गए हैं, ठीक है, यहाँ पे जाओ मालिक के पास, सर हमको छुट्टी चाहिए, पिताजी मर गए। पहले मालिक सोचेगा अरे यहाँ पे इसके क्या क्या काम बच गया है, पहले ये सब निपटा के फिर जाओ। फिर आपको बोलना पड़ेगा सर महीना तो लगा नहीं है, थोड़ा पैसा दे देते, हमको जाना है घर। उसके मन पे डिपेंड करता है, उसका अंदर से अगर जागा आत्मा तो हो सकता है तुमको 2-4 हज़ार रुपये दे दो घर चले जाओ, नहीं तो हो सके तो वो भी नहीं देगा। अगर तुम्हारी सैलरी कमाई हुई है ना, वो भी होल्ड करके रखेगा कि अगर यार इसको दे दिए अभी ये तो हो सकता है घर जाएगा तो बहुत दिन तक नहीं आएगा, पैसा होल्ड रहेगा तो जल्दी आ जाएगा। हाँ? ऐसा ज़िंदगी जी रहे हैं यार हम लोग, ऐसा ज़िंदगी। मैं जब उन लेवलों को देखता हूँ ना यार, हर एक शहर में एक चीज़ पर और ध्यान दे लो। मैं आज क्यों बोल रहा हूँ मुझे भी नहीं पता है, ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ मुझे भी पता नहीं। ये वीडियो बनेगा कि मैं पहली बार बना रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं, अब डाउनलोड भी होगा कि नहीं, क्या होगा मुझे पता नहीं। लेकिन मुझे जो दर्द हो रहा है, मुझे जो फील हो रहा है ना, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। मैं जो देखता हूँ साला गाँव में जमाना होता था ना, सुनते थे गाँव में फलाना हाट लगता है, उस हाट पे क्या होता है ना, तो जानवर बिकता है। जमाने में जानवर बिकता था, आज बिहारी बिकता है, इंसान बिकता है। हर एक अच्छे सिटी में ना एक चौक होगा, चौक। मैं ना सोचता था यार यहाँ पे सुबह सुबह पे इतना लोग भीड़ क्यों लगा लेता है। लोग बोलेंगे लेबर चौक है, ये लग रहा था इसका नाम ही है लेबर चौक, बट लेबर वहाँ पे जमा होते ना इसलिए उसका नाम लेबर चौक हो जाता है। वहाँ पे एक दिन मैं लेट से ऐसे आ रहा था, मैं एक दिन से पूछा क्या है, तो बोल रहा है कि हम लोग ऐसे सुबह सुबह आ जाते हैं क्योंकि हम लोगों का प्रॉपर काम नहीं है, कहाँ पे जाना है ना, तो लोग आते हैं यहाँ पे और हम लोगों को देख के जिनको मन किया तो बोलेगा ये लड़का। वहाँ पे भी देखो जैसे बकरी को नहीं, बकरी बेचता है लोग, तो बकरी काटने वाला उसको टोह के लेता है कि अरे हाँ इसका पुलाठी में मांस है, इसका अगवाड़ी में मांस है। वैसा लोग आके देखता है अरे हाँ ये जवान लड़का है, ये यंग लड़का है, ये ठीक ठाक फिट फाट है, ये काम करेगा। जो बुजुर्ग है जो अरे इससे कुछ नहीं होगा, इसको छोड़ो, उसको चुन के उसमें से आदमी को लेके जाता है यार काम करवाने के लिए। और जो गरीब जो निस्सहाय लोग हैं, किसी दिन ऐसे यार ये खाना का टिफिन लेके ऐसे घर का वापस चला जाता है, क्योंकि वो बिका ही नहीं, बिकने के लिए आया था, बिका नहीं, उसको खरीदने वाला कोई नहीं मिला। बहुत दुख होता है यार आज के ज़माने में। देखो 75 साल की आज़ादी के बाद आज भी इंसान साला जानवरों की तरह बिक रहा है, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा यार। वोट किस लिए दे रहा है? मेरे को तो 4 केजी चावल और 4 केजी गेहूं हमको फ्री में मिल रहा है। नीतीश सरकार आज बिहार में 20 साल से है, 20 साल से नीतीश सरकार सिर्फ इसी चीज़ के लेकर वोट मांग रहा है कि मैंने रोड बना दिया। अरे 20 साल से प्रभु जी रोड ही बना रहे हो, रोड ही बनाते रहोगे तो दुनिया में और भी कुछ करोगे। रोड बना दिया बिजली ला दिया, रोड बना दिया बिजली ला, और भी कुछ करोगे? रोजगार के बारे में भी सोचोगे हैं? करप्शन के बारे में सोचोगे? दिन दहाड़े लोगों को गोली मार दिया जा रहा है, दिन दहाड़े। आप लोग किसका इंतजार कर रही हो? जिस दिन आपके घर में किसी को गोली मार देगा उस दिन बोलोगी कि मैं सरकार चेंज करूंगी हैं? आज एक फॉर्म भरने के लिए चला जो पढ़ा लिया, तो पढ़ता नहीं है गाँव में, पढ़ता ही नहीं है यार गाँव में कोई बच्चा। मैं खुद अपने गाँव से रिलेट कर रहा हूँ, जाता हूँ कोई नहीं पढ़ रहा है, सभी लोग गांजा अफीम चर्स इंसुलेशन वही सब कर रहा है। दारू बोला दारू बंद है, किधर दारू बंद है भाई? इतना दारू तो तब नहीं लोग पीता था जब दारू ओपनली बिकती थी, उतना लोग अभी दारू पी रहे हैं। अब वो भी पहले से 2 गुना पैसा देके अब पहले से 3 गुना खराब दारू पी रहा है। पहले अगर दारू पी के इंसान 10 साल में मरता तो अभी का दारू पी के 3 साल में मर जाएगा इंसान, ऐसा दारू पी रहा है। गांजा तो प्रसाद की तरफ बिक रहा है गाँव में यार, कोई देखने वाला नहीं है। सारे बच्चे को पढ़ना लिखना सब खत्म, कोई देखने वाला नहीं। क्योंकि स्कूल में आप सोच के देखो, एक छोटी सी बात बता रहा हूँ मैं, छोटी सी बात बता रहा हूँ यार। स्कूल कितने घंटे की होती है भाई? कितने घंटे की स्कूल होती है? 10 बजे जाता बच्चा, हम लोग 10 बजे जाते थे, 4 बजे आते थे। 6 घंटे की स्कूल हुई ना, 6 घंटे में मान लो 1 घंटा आपका टिफिन में चला गया, 5 घंटा फ्री हुआ।
बात छोटी, एक बार सोचना, 5 घंटा आप डेली स्कूल में अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ किस लिए भेज रहे हो? पढ़ने के लिए। 5 घंटा सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हो। 5 घंटा में आपका बच्चा कुछ नहीं पढ़ा, इसलिए आप उसको अलग से ट्यूशन पकड़ा रहे हो। क्यों ट्यूशन पकड़ा रहे हो भाई? पढ़ने के लिए। उसको 500 रुपया देके ट्यूशन पकड़वा रहे हो। उस ट्यूशन फीस टीचर को आप 500 रुपया दोगे, वो एक को टीचर आपके बच्चे को 1 घंटा में, कोचिंग 1 से 1.5 घंटा चलता है, उससे ज़्यादा नहीं चलता है, 1 घंटे में आपके बच्चे को वो चीज़ पढ़ा दे रहा है, लेकिन 6 घंटा आपका बच्चा स्कूल में बैठ के आया, कुछ नहीं पढ़ के आया। क्यों? आप बोलोगे अरे सरकारी है ना। सरकारी है क्या? सरकारी क्या है? सरकारी में लोगों को पता है ना आपको, सरकारी में एक बच्चे पे 600 रुपया पर महीने का खर्चा हो रहा है गवर्नमेंट का। वो पैसा किसका है? वो पैसा दूसरे काम में भी लग सकता है। 50,000 रुपया आज टीचरों की सैलरी दे रही है गवर्नमेंट। किस लिए? किस लिए एक स्कूल में 50,000 रुपये देकर टीचर को बैठाया यार? क्यों? सरकार की ये नीति है। सरकार ये समझती है कि बिहार के लोग अगर पढ़ लिया, अगर उसको इतना ज्ञान हो गया, तो कल होके यही बच्चा मेरे से क्वेश्चन पूछेगा कि नीतीश सरकार आप 20 साल से हैं, आपका क्या है? 20 साल में क्या कर लिया आप? रोड बोले जा रहे हो, वो भी हर जगह, वो भी हर पंचायत में जाके देख रहा हूँ रोड टूटा ही है, फिर रोड कर रहे हो आप हैं। यहाँ पे करोड़ों का ब्रिज बनने से पहले गिर जा रहा है, लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है भाई। क्यों नहीं फर्क पड़ रहा भाई? कितना 1000 करोड़ का वो बिल था, गिर गया पुल, 1000 करोड़ रुपया पानी में चला गया, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई कुछ क्यों? कोई भी आदमी सरकार से कब क्वेश्चन पूछेगा? जब उसको पता होगा, जब उसको नॉलेज होगा। जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, जब आपके बच्चे में ज्ञान ही नहीं है रहेगा, आपका बच्चा क्या सरकार से पूछेगा जी? हाँ, एक गांव का सरपंच होता है ना, सरपंच मुखिया, उसके पास जाके बोलने के लिए हिम्मत नहीं होती गांव के लोगों को। आप MP MLA के पास जाओगे बोलने के लिए, नहीं बोल पाओगे। इसलिए बोल रहे हैं, अपने बच्चों और अपने पति के लिए वोट दे दो। वोट के लिए दे जा रहे थे हैं? मैं वीडियो देखता हूँ लोगों को, तेजस्वी को क्यों वोट देना है जी? जिसकी जो खुद चारा घोटाला में इतना करप्ट आदमी है, उसको क्यों वोट देना है? युवा नेता है। क्या युवा नेता है भाई? वहाँ पे कुश्ती लड़ना है क्या? कुश्ती लड़ना है? युवा है क्या है? आपके घर में आपका बेटा युवा नहीं है। तेजस्वी से किसी भी तरीके से आपका बेटा अच्छा होगा जी। 10वीं तो कम से कम पास क्या होगा? आपका बच्चा पैदा लिया था, बूढ़ा हो गया, बच्चा सीधे बूढ़ा हो गया, आपका बेटा जवान नहीं हुआ क्या है? बिहार में लोग लड़ रहे हैं यार। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है, नीतीश को मुख्यमंत्री बनाना है। अपने के लिए सोच ले भाई, अपने लिए सोचो। तुम्हारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है? एक चीज़ और मैं बोल रहा हूँ आपको, आपके गांव में मुझे जो अनुभव हुआ है, आपके गांव में वही लोग चाहेंगे आपसे वोट मांगने के लिए, नेता नहीं आएंगे। नेता डायरेक्ट आपके गांव में आ ही नहीं सकता। नेता कैसे आएगा? आपके गांव में, आपके मोहल्ला में जो थोड़ा सा पॉपुलर आदमी होगा। वो पॉपुलर आदमी कौन हो सकता है? जो आदमी गांव में रहता है वही पॉपुलर हो सकता है। उस आदमी को पकड़ेगा, वो आदमी आएगा आपके गांव में और आप ही लोगों को कहेगा फल्ला बाबू एलखिन है दूरा पर, ऐसे करके बात करके फल्ला बाबू आएंगे। अब वो बाबू आप लोगों को कन्विंस करेगा कि फल्ले आदमी को वोट दीजिए। वो बड़े बाबू को कहने पे आप लोग उसको वोट देते हैं। लेकिन कभी ध्यान से सुनिएगा, सोचिएगा, देखिएगा अपनी आँख खोल के, जो आदमी आपसे वोट मांगने के लिए आया है आपके गाँव का आदमी, उसका पक्का बेटा, वो आदमी खुद, उसका पूरा परिवार गाँव में ही रहता होगा, गाँव में ही कुछ ना कुछ करता होगा। वो कभी बाहर में नहीं गया होगा, वो गाँव में ही रहता होगा। अब वही आदमी जो आज आपसे वोट दिलवाने के लिए आया है ना, वही आदमी आपको बोलेगा, आप उसके कहने पर कल वोट दोगे आज, और कल हो तो वही आदमी, क्योंकि उसने नेता को वोट दिलवाया तो नेता का कल हो मतलब नज़दीकी हो जाएगा। कल हो के आप उसी आदमी के पास जाओगे ना, लात मार कर भगा देगा। अगर जाओगे भी तो बोलोगे पहले 500 रुपये दो, हाँ इंदिरा आवास पास करवाना है, 10,000 रुपये लेके आओ, वही आदमी होगा। इसलिए बोल रहे हैं, मौका है, आपके हाथ में मौका है। लोग बोलेगा आपका नई पार्टी है जन स्वराज, नई पार्टी है जन स्वराज, वो कुछ नहीं कर पाएगा। अरे भाई वो कुछ नहीं कर पाएगा, ये बाद की बात है। ये दोनों तो आके भी कुछ नहीं कर रहा है ना। क्या कर रही है?
क्या कर लिया जी? PMCH, DMCH की डॉक्यूमेंट्री वीडियो बना के यूट्यूब वाले डाल रहे हैं। देखा है ना अपने हॉस्पिटल का क्या स्थिति है। आपको कब महसूस होगा ये चीज़? जिस दिन आपके घर के लोग हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर की नहीं उपलब्धता की वजह से आपके घर का लोग का दम टूट जाएगा, उस दिन आपको समझ में आएगा। आप इंतजार कर रहे हैं मरने का लोगों का, हैं? मैं बोल रहा हूँ यार, लोग बोलेगा औरतों के लिए अगेंस्ट मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे है क्यों उन पत्नियों को, उन माताओं को समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा बेटा, जिस बेटे को मैंने गोदी पेट में रख के पाली हो यार, वो बच्चा तुम्हारा दर दर की ठोकरें खा रहा है, तुम गाँव में बैठ के बोल रही हो हम ये फलां का सरकार बनाएंगे, चिलां का सरकार बनाएंगे। जो सरकार तुम्हारे बच्चों के लिए सोच रहा है, जो सरकार एजुकेशन की बात कर रहा है, जो सरकार आपके स्वास्थ्य के काम के लिए बात कर रहा है, जो आपके बेटे को रोजगार देने की बात कर रहा है, उस सरकार के साथ जाइए, वोट कीजिए। लास्ट मौका है। मैं प्रशांत किशोर जी को ना ही तो मैं उसका कोई मेंबरशिप लिया हूँ, ना कुछ जानता हूँ, मेरे को कोई हमदर्दी नहीं है यार उनसे, कुछ नहीं है, मैं जानता भी नहीं हूँ उनको पर्सनली, बट उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह है वो सुनता हूँ। उन्होंने जो एक दो इल्ज़ाम लगाए हैं बड़े बड़े नेताओं पे वो सुना हूँ, और मैं उसको सही ना मान रहा हूँ, लगाया, क्योंकि अगर उन्होंने गलत इल्ज़ाम लगाया होता ना तो आज जेल में होते। सम्राट चौधरी बिहार का उप मुख्यमंत्री है जी, उस पर कोई इल्ज़ाम लगा देगा वो इंसान ऐसे छोड़ देगा? नहीं छोड़ सकता। क्यों? वो सही में गलत है, उनके आगे में तुतला जाते हैं, वो जवाब नहीं दे पा रहे। 10वीं पास करना कब पास किया ये बोलने के लिए लोगों को इतना घुमाना पड़ेगा क्या जी? ऐसे ऐसे नेता चुन रहे हो आप, ऐसे ऐसे नेता चुन रहे हो आप। इसलिए बस मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, भाई सब जितनी भी, अगर मेरा ये वीडियो किन्हीं माताओं बहनों तक पहुंच जाए, एक बार अपने दिल पे हाथ रख के, और आज रात में ना सब अपने अपने बेटे को, अपने पति को फ़ोन करना, पूछना जी क्या खाते हो, लंच में क्या लेके जाते हो, कैसे रहते हो, पूछना यार। मेरा कोई नहीं लगता वो लोग यार, लेकिन मैं जाके देखा ना तो मुझे दुख हो रहा है यार कि इंसान आज के दिन में कैसे जानवरों की ज़िंदगी जी रहा है। लेकिन आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आज जो बाहर में लोग काम कर रहे हैं, अगर वो गांव में ही काम करते होते अपने बगल के आसपास 10 किलो 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर के अंदर, आज उनके घर में कोई घटना हो जाएगा वो चला जाएगा जी। आज हमारे घर में एक बच्चा पैदा लेना तो लोग बोलता है ना बच्चा पैदा होने से 5 दिन पहले आ जाओ गाँव पे, ऐसा करके, वो भी नहीं हम लोग कर पाते हैं। जानते क्यों? अरे 5 दिन चल जाएंगे, पता नहीं बच्चा 5 दिन में होगा कि 7 दिन में होगा कि 8 दिन में होगा, 7-8 दिन बैठ जाएंगे तो यहाँ पे फिर कैसे घर कैसे चलेगा, ये कैसे चलेगा। अगर गांव में ही नौकरी करते रहते तो शामों को तो आ जाते ना यार घर पे, देख लेते ना कैसा है? बच्चा पैदा लिया तो बच्चा का छठियार 6 दिन के बाद होता, वो नहीं मना पाते लोग। अरे 6 दिन का छुट्टी हो जाएगा, जाते हैं वहीं से नाम बता देंगे, नाम मांगकर भी नहीं कर पाता लोग। इतना तकलीफ में, इतना कष्ट जिंदगी जी रहे लोग। आप लोगों क्या 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिला था? जब फ्री नहीं था बिजली नहीं जलाते थे क्या आप घर में? जलाते हैं ना जी। कितना का बिजली बिल आता था? मेरे घर में 10 ठो बल्ब जलता है, एक मोटर चलता है। मेरे घर में है नहीं कोई, मम्मी पापा हैं। 10 ठो बल्ब जलता है, एक मोटर चलता है, फिर भी मेरे घर का बिजली बिल महीने का कितना आता था? बहुत। दिन चापाकल का एक भी हैंडल नहीं मारता है घर का लोग, मोटर से ही चलाता है। तब 300 रुपये का महीना का बिजली बिल आता था, वो एक्सट्रीम लेवल में। वो भी मेरे हैंड चापाकल से पानी कम आता है क्योंकि मोटर बहुत पुराना चापाकल है, 25-30 साल का, तो पानी कम आता है और मोटर ज़्यादा देर चलाना पड़ता है। 300 रुपये, 250, 300, 150 इतना ही बिजली बिल आता है। तो 250-300 रुपये आपको आपका पति या आपका बेटा कमा के नहीं दे सकता आपको? अगर आपका बेटा पढ़ा लिखा रहेगा, पढ़ लिख लेगा, है? अगर 50,000 रुपये कमाने लगेगा तो 300 रुपये नहीं दे पाएगा क्या जी? ना सरकार चाहती है आपका बच्चा पढ़े, वो चाहती नहीं है कि आपका बच्चा पढ़े। अगर आपका बच्चा पढ़ लेगा तो बिहार देश की ये बिहार राज्य की ये विडंबना है कि एक मूर्ख, एक भैंस चराने वाला मुख्यमंत्री बन जा रहा है जी। अगर आपका बेटा या आपका हमारे सोसाइटी का लोग पढ़ा रहेगा तो कभी वोट देगा इस मूर्ख आदमी को? वो लोग चाहते हैं कि आपका बच्चा मूर्ख रहे,
उसको ज्ञान ही ना हो इतना कि वो किसको वोट देना है, ये उसके दिमाग में उसको सोचन शक्ति उसका उतना डेवलप ही ना हो पाए कि वो डिसाइड कर पाए हमको किसको वोट देना है। बड़ा दुख होता है। बस हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से, इस बार एक आदमी, प्रशांत किशोर जी, मैं कभी सोचता हूँ यार प्रशांत किशोर जी को क्या ऐसा है बंदे में, कौन सा कीड़ा काट लिया क्या गया बिहार में गली गली भटकने के लिए, ये रोड पे मर रहा है कीचड़ में, सर ठंडी गर्मी सर्दी मर रहा है क्या। आपने कभी बोलता है, लोग बोलेगा अरे वो तो बिजनेसमैन है यहाँ पे भी आकर बिजनेस करके चल जाएगा। अरे भाई, भगवान ने, माँ सरस्वती ने उनको किसी चीज़ की कमी नहीं दी है। वो खुद ना भी कमाए ना, अगर बैठ के भी खाएंगे ना, उनकी वाइफ इतनी बड़ी डॉक्टर है कि वो उनका कमाए वो खा नहीं पाएंगे, वो किसी चीज़ की कमी ना दी है उन्हें भगवान ने। लेकिन जिस तरह से आज मैंने उस रूम पे जाकर लोगों का स्थिति देख के, मैं उसका फोटो खींच नहीं पाया कि मैं आपको अपलोड करके दिखा दूं, ऐसा स्थिति में जी रहा है, स्मेल मारा, कचरा, बाथरूम, ऐसा मतलब बता नहीं सकता यार। कितना लोग बीमार पड़ा हुआ है, बीमार पड़ गया है फिर भी रूम में है, बुखार से काँप रहा है, फिर भी कोई ड्यूटी आ रहा है। मैं पूछूं क्यों ड्यूटी आ रहा है भाई, सर नहीं आएंगे तो फिर हाजिरियों नहीं मिलेगा ना आज का है? इंसान को अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है यार, वो दिहाड़ी के लिए मर रहा है कि मुझे कम से कम एक दिन का दिहाड़ी कट जाएगा, एक दिन का दिहाड़ी कट जाएगा तो मेरा बच्चा पढ़ रहा है उसका ट्यूशन का फीस ना दे पाऊंगा, लोन चल रहा है घर का लोन ना भर पाऊंगा। आप लोग गाँव में बैठ के जे हमारा चावल दे रहे हैं, जे हमारा गेहूं दे रहा है, भेंट हम ओकरे ना देंगे। आपका बेटा और आपके पति से बड़ा है चावल गेहूं क्या जी? बस जब बोलूँ क्या, मैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं उतना बड़ा वक्ता नहीं हूँ कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा ऐसे करके। जितना बोलना मेरे अंदर में जितना दुख था वो मैं बताया हूँ आपको। पेट झड़ते रहता है लोगों का, लूज मोशन ऐसे करके, खड़ा हो रहा है ना, बॉडी काँप रहा है, फिर भी आता है काम पे। पूछते हैं अरे रेस्ट कर लेते क्या हो जाता। किसी दिन तो मैं बोलता हूँ यार आधे दिन कम से कम चले जाओ, मैं तुम्हें फुल दिन की अटेंडेंस दे दूँगा, चले जाओ, ऐसे करके भी भेज देता हूँ ना उनको। लोग बोलते हैं सर एक दिन छुट्टी हो जाएगा ना सर, पैसा कट जाएगा, घर पे लोन चल रहा है पूरे, एक को दिन कम हो जाएगा, लोन का पैसा छूट जाएगा सर, किस्ती वाला गाली देगा, ये करेगा। इंसान है ना यार वो लोग भी। आप लोग घर में खा रही हो, चदरी तान के सो रही हो गया। यहाँ पे आपका पति, आपका बेटा कुत्ते की जिंदगी जी रहा है, आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं मेरठ में हूँ फिलहाल, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, मैं मेरठ में हूँ फिलहाल। मैं बताता हूँ आपको, मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ ना, वहाँ पे मेरठ के लोग रहते हैं। मैं देखता हूँ उन लोगों को यार, मतलब ना, मैं भी बिहार से ही हूँ, मुझे भी उतना स्पेशल कुछ नहीं मिला है, लेकिन जब उन लोगों को देखता हूँ, उनका बेटा रात को 11 बजे आएगा ना, टहल ऐसे मौज मस्ती करके घूम के, रात को 11 बजे आएगा ना, 11 बजे में गरम गरम रोटी बना के खिलाएगी घी लगा के, मेरा बेटा है। दोपहर में 2 बजे आएगा ना, तो अब गरम गरम रोटी बना के खिलाएगी, सुबह उठेगी तब गरम गरम रोटी खिलाएगी। क्यों? मेरा बेटा है, मेरा पति है। आप लोगों को शौक नहीं लगता कि मेरा भी बेटा, मेरा भी पति मेरे पास रहे? हम भी अपने बेटों को, अपने पति को हाथ बना के खिलाएं, वो भी खुश रहे यार। कोई भी मर्द ना नहीं चाहता अपना घर छोड़ के आए। आप आज साल भर का, 2 साल का छोटा छोटा बच्चा होता है ना, लोग बच्चों के साथ खेलता है क्या, मतलब वो दिन जब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे नन्हे नन्हे पैरों से घर में, आंगन में दौड़ता है ना यार, वो अजीब सी खुशी मिलती है लोगों की। हम बिहारियों के नसीब में वो सुख भी नहीं है यार। 4 दिन का बच्चा पैदा हुआ, चलो यार कमाने के लिए जाना पड़ेगा, बच्चा क्या खाएगा, कैसे पढ़ेगा, बेटी का शादी कैसे होगा, ये क्या होगा, ये सब सोचने के लिए बाहर आना पड़ता है। आप लोग घर में बैठे, चल गया दिल्ली, अरे दिल्ली कैसे आया वो पूछ लो ना। दिल्ली आते आते ही ना जानवरों की स्थिति हो जाती है। आके ऐसे रूम मालिक गाली देगा, काम करने के लिए जाएगा वो गाली देगा, घर वाला आके गाली देगा जिस घर में रह रहा, कोई सबका गाली गार सुन के तब लोग रहता है। बस लास्ट में हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती कर रहा हूँ भाई,
ना तो मैं नेता हूँ, ना मैं प्रत्याशी हूँ, ना मुझे कोई लोग नहीं है भाई आप लोगों से, और ना ही नेताओं से। बस लास्ट में बोल रहा हूँ, एक बार एक सच्चा प्रयास, एक अच्छा ईमानदार आदमी अपना सब कुछ निछावर करके प्रशांत किशोर जी बिहार को सुधारने के लिए चले हैं। जैसे गांधी जी आज़ादी के लिए अपना हर कुछ छोड़ के, हर कुछ त्याग के, आज ऐसे भी गांव में लोग मिलेंगे जो गांधी जी को गाली देगा, गांधी उस समय में कुछ ना किया, ऐसे किया वैसे किया। अगर वो लोग पढ़े लिखे होते ना ऐसे बात नहीं करते जी। उस समय में जब अंग्रेज का शासन था, जब गुलाम था हमारा देश, उस समय में गांधी जी की वो औकात थी कि बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए थे। सोच के देखिए कितने बड़े आदमी होंगे वो उस समय में। आज आपका बच्चा, आपको छोड़ी बैंगलोर पढ़ाने के लिए भेजने के लिए आपको 17 डिबिया तेल जल जाएगा जी आपका। उस जमाने में गांधी जी बैरिस्ट्री की पढ़ाई पढ़ने के लिए गए थे इंग्लैंड। सोचिए कितने बड़े आदमी होंगे। वो आदमी हर चीज छोड़ के एक धोती पहन के और देश की आज़ादी में सब कुछ लगा दिया, उस आदमी को लोग गाली दे रहे हैं। अगर मैं कंपैरिजन करूं तो मुझे ऐसा ही एक गांधी प्रशांत किशोर जी में दिखता है, जिस बंदे ने अपने सारे सुख सुविधाओं को त्याग कर गांव के गली गली में भटक रहे हैं। किस लिए? मैं उनका एक ऐसा छोटा सा एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें एक पत्रकार ने बोला, सर आप हमेशा गुस्से में रहते हो, मुस्कुराते क्यों नहीं हो? उन्होंने जो आंसर दिया था ना, वो क्या बोले कि जब गांव में जाता हूँ ना तो लोगों को देखता हूँ ना, मर रहा है, देह पे कपड़ा नहीं है, बच्चे भूखे हैं, बीमारी से ग्रसित है, कोई देखने वाला नहीं। उन लोगों को देख के जब आता हूँ ना, अंदर से आत्मा ही नहीं हंसने देती है। कैसे हंसूं? जो दर्द ये फील करके आए हैं ना यार, कोई नेता ऐसा फील नहीं किया होगा। तेजस्वी जी को क्या पता जी, लालू जी के बेटे हैं, ऐस मौज से मरीना ड्राइव पर जाके डिस्को डांस कर रहे हैं। नीतीश जी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्यों? उनको पता है मोदी जी के नाम पे हमको वोट मिल ही जाना है। और बिहार की जनता मूर्ख है, पढ़ने लिखने हम दे नहीं रहे हैं। वो लोग को इतना ज्ञान ही नहीं है कि किस चीज़ को वोट देना है। जाएंगे इलेक्शन के समय में लॉलीपॉप देंगे, 10,000 रुपया फलना चिलना दे देंगे, उसी लोग पे आके आपको वोट दे देगा। इसलिए नीतीश जी को कोई चिंता ही नहीं है, बिहार की कोई चिंता नहीं है जी। नीतीश जी 20 साल के कार्यकाल में मुझे लगता है सिर्फ 5 साल काम किए हैं, सिर्फ 5 साल काम किए थे वो। बिहार के लोगों का नेचर है जी, एक काम कर दिया किसी नेता ने, जब तक जिएगा वही काम गिनते रहेगा। लालू जी कब रेल मिनिस्टर बना, अभी वो बोलेगा लालू रेलवे के समय में ये कर दिए थे, बिहारियों को लाने के लिए ट्रेन दे दिए थे, तो इसलिए उसको बेटा कभी वोट देंगे। अबे क्या ही बोले, माफ कीजिएगा शायद मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन दुख है यार, बोल रहा हूँ। आप लोग कब समझोगे? पूछ लेना। आज मैं बोल रहा हूँ सबको, आज सभी लोग अपने अपने बेटे को, अपने अपने पति को फ़ोन करना, और सब अपनी अपनी कसम दे के बोलना सच में बताओ कैसे ज़िंदगी जी रहे हो, क्या खाया, कैसे खाते हो हैं? सुबह 8 बजे नौकरी पे आता है लोग काम करने के लिए यार, रात को 9 बजे 9:30 10 बजे रूम पे पहुंचता है। तुम सोच के देखो कब वो बंदा खाना बनाता होगा, कब खाता होगा, कब कपड़ा धोता होगा, कब सोता होगा, कब उठता होगा, कब ड्यूटी आता होगा सुबह 8 बजे। 8 से 8 ड्यूटी का टाइम है, 8 बजे ड्यूटी पे पहुंच जाना है। इसका मतलब है कम से कम 7:30 बजे 7 बजे घर से निकलेगा वो। 8 बजे ड्यूटी खत्म हो रहा है तो जाते जाते उसको घर में रात को 9 बजे ही जाएगा जी। उसी समय में उसको सुबह का भी खाना बनाएगा, सुबह 7 बजे ड्यूटी निकलना है तो उससे पहले 5 बजे उठ कर उसको खाना बनाना है, नहाना है, कपड़ा भी धोना है, सब काम है उसी में। ऐसे ज़िंदगी जी रहा है वो लोग, बैल की तरह, बैल बन गया है। बिहार के लोगों को, बिहार में ही रहने वाले लोगों ने बैल बना दिया जी। ठीक है, लास्ट बार बोल रहे हैं, एक अच्छा प्रयास प्रशांत किशोर जी ने किया है। जन स्वराज एक पार्टी बनाई उन्होंने, अच्छे अच्छे कैंडिडेट को दिया जी। सबको देख लिया ना आप लोगों ने। आरजेडी भी कर रहा ना 15 साल, ये भी 20 साल हो गया ना, अभी क्या चाहिए उसको? आपको आजीवन उसी को देना है? चेंज कीजिए, हटाइए। जो आपके बच्चों के लिए, जो आपके बच्चों को शिक्षा के लिए, जो आपका स्वास्थ्य के लिए, जो आपके वृद्धा पेंशन के लिए, जब आप बूढ़े हो जाएंगे। देखिए कितना सोच रहा है वो इंसान, बच्चा पैदा लिया ना तब से सोचना किया, अब जब बूढ़े होंगे तब तक सोच रहा है वो इंसान।
दो एक बार उनको वोट यार, प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, एक बार। आपको लोग आके बोलेंगे अरे नई पार्टी है, कुछ नहीं होना, जीत रहा है। अरे नहीं जीते, हम खुद नहीं जीते, हमारा दिल, वो हर एक आदमी प्रशांत किशोर को वोट दीजिएगा जिसके घर से, जिसका बच्चा, जिसका पति बाहर में रह रहा है। जिसका नहीं रह रहा है ना, मत दीजिए वोट। आप उसी सरकार को दीजिए जिस सरकार ने आपको दिया है जी। लेकिन जिसका बच्चा, जिसका बेटा बाहर में रह रहा है, घर से बाहर, जिसका बच्चा इलाज कराने के बगैर लॉकडाउन के समय में मर गया, जो रोड दिल्ली से यहाँ से पैदल गया, जो घर से मालिकों ने जिन जिनको मार के भगाया, जो ट्रेन में जानवरों की तरह, बोरा की तरह ठूस के आ जा रहा है, उनके घर का लोग अगर नीतीश को वोट दे रहा है, अगर तेजस्वी को वोट दे रहा है, तो फिर क्या ही बोलूँगा। आपके वोट पे, आपके टैक्स के पैसे पे वो लोग बैठ के राजा की जिंदगी जी रहा है, आपका बच्चा, आपका बेटा जानवर की जिंदगी जी रहा है, बिक रहा है आके बाहर में, लेबर चौक बना के, लेबर बना के वहाँ पे लोग आता है, टटोल के लोगों को मांस बकरा के जैसे चूज करके लेके जाता है, चल तू मेरे घर पे काम करने के लिए। बिक रहा है आपका बच्चा, आपका बेटा, आपका पति। बस एक बार जो भी जन स्वराज के प्रत्याशी हैं उनको सपोर्ट कीजिए और उनको वोट दीजिए। पैसा देने के लिए आता है ना आपको, किसी भी पार्टी का लोग, पैसा ले लीजिए, वो आप ही का पैसा देने के लिए आया है जी। 10-10 हज़ार रुपये इंदिरा आवास वाला लिया है, बाथरूम वाला लिया, सब लिया है ना, वही पैसा दे रहा है, ले लो। लेकिन वोट सिर्फ और सिर्फ जन स्वराज को करिएगा। स्कूल का बस्ता साबुन का चुनाव छिपे, जो भी हो, अरे आप अपने दिल से ईमानदार बनिए ना, आपका ईमानदार प्रयास बिहार बदल सकता है। आप अपने दिल से ईमानदार बनिए, उनको वोट कीजिए। नमस्कार, जय बिहार, जय जन स्वराज। मैं जन स्वराज ही तो नहीं हूँ, बट जय बिहार उनका नारा सुनता हूँ ना, तो कभी कभी दिल में गर्व होता है यार, हम भी बिहारी हैं।